स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डायरेक्ट इम्पैक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स जो थे उनको डिस्कस किया था अपन ने। आज भी अपन कुछ और एग्जाम्पल्स जो है उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने गतिज ऊर्जा और उनसे संबंधित जो वीडियोस थे उसको अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपन ने बहुत सारी उछाल होती है तो टाइम जो है वो किस तरह से निकालते हैं। प्रत्यानयन गुणांक के लिए भी अपन ने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। आज जो है वो अपन ने एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, वो भी इसी से संबंधित है, डायरेक्ट इम्पैक्ट से संबंधित ही है एग्जाम्पल। उनके अंदर अपने को कहा क्या गया है, देखिए एग्जाम्पल का जो स्टेटमेंट है अपने से कहा गया है कि एक प्रत्यास्थ गेंद है, यानी ई का मान वहाँ पे 0 तो नहीं है। गेंद कैसी है अपनी? प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ गेंद कमरे की छत से गिरती है, मतलब कमरे की जो छत है उससे वो नीचे गिर रही है, ठीक है। 2 बार फर्श से प्रक्षिप्त होती है। 2 बार फर्श से प्रक्षिप्त होने का मतलब वो फर्श से कितनी बार टकरा रही है? 2 बार टकरा रही है। तो अपने प्रक्षिप्त होकर छत की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। जब वो 2 बार टकराती है तो वो कहाँ तक पहुंचती है? छत की आधी ऊंचाई तक। तो मतलब 2 बार टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, यानी उसका जो हाइट है वो आधी ऊंचाई तक ही पहुंच पाती है। तो अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसका प्रत्यानयन गुणांक यानी ई का मान जो है वो अपना कितना होगा? 1/2 की पावर 1/4 होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें अपने को गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है छत की ऊंचाई को अपन यहाँ पे पहले मान के चलते हैं। माना छत की टोटल जो ऊंचाई है, छत की ऊंचाई कितनी है अपनी? टोटल h है, ठीक है। अपनी छत की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है अपने पास में? h गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर h है तो अपन जानते हैं कि वो प्रथम उछाल में कितनी जाएगी? प्रथम उछाल की ऊंचाई, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो जब उछाल में पहली उछाल में कितनी उछलेगी, दूसरी उछाल में कितनी जाएगी, तो E² h होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन द्वितीय उछाल की। तो द्वितीय उछाल की ऊंचाई कहा गया है फर्श से वो कितनी बार प्रक्षिप्त होती है? 2 बार प्रक्षिप्त होती है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? E² h। ये जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? E² इंटू प्रथम उछाल की ऊंचाई। प्रथम उछाल की ऊंचाई कितनी है? E² h। तो अपने पास टोटल कितनी हो जाएगी? E4 h। तो ये कह रहा है कि ये जो आपकी दूसरे उछाल में जो ऊंचाई आपके पास में फाइंड आउट हुई है, ये ऊंचाई कितनी हो जाती है? E⁴ h। ये कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। अगली उछाल में जब आप देखते हो तो वो छत की ऊंचाई से कितनी हो जाती है? आधी, यानी 1/2 हो जाता है। यही तो अपने क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। अब देखिए h से h जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन इलास्टिसिटी E का मान क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो E का मान कितना फाइंड आउट हो जाएगा? 1/2 की पावर 1/4। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गई ये चीज़। ये अपना पहला एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक और जो है एग्जाम्पल उसको डिस्कस करते हैं। अगला एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए उसमें अपने से क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशाओं से आने वाले गोलों की संहतियाँ का मतलब गोलों का जो मास है उसका अनुपात अपने पास गिवन है 2:1, ठीक है, ये गिवन है। और उनके वेग का अनुपात, यानी वेग अपना टक्कर से पूर्व का वेग है वो अपने को बिफोर इम्पैक्ट दे रखा है। तो इसमें U1 अनुपात U2 दे रखा है, कितना है? 1:2 है। तो अपने को सिद्ध करना है कि संघट्ट के पश्चात प्रत्येक गोला अपने पूर्व वेग का कितना हो जाता है? 5/6 गुना वेग से पीछे की तरफ लौटेगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हुई है वेलोसिटी की। सबसे पहले
मास तो हो ही गया, वेलोसिटी की बात करें अपन u1 और u2 की, मान लेते हैं ये अगर u है, ठीक है, तो ये कितनी होगी 2u होगी। लेकिन उस कंडीशन में ये तो क्या है, टकराते समय की है, और ये टकराकर वापस से लौटते समय की, ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूल को लगा देते, तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा संघट्ट से पूर्व का u और माइनस 2u, यानी u1 और u2 की जगह अपन क्या पुट करेंगे, u और माइनस 2u यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं संघट्ट के नियमों से, संघट्ट के नियमों से। तो संघट्ट के नियमों से क्या लिख सकते हैं अपन, एम यू प्लस, यहाँ पे देखिए 2m होगा ना, अगर इसको अगर मैं m ले हूँ, तो इसको अगर m ले हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2m, तो यहाँ पे 2mu होगा, ठीक है। और यहाँ पे m होगा और माइनस का क्या होगा 2u होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 2m v1 प्लस m v2, ठीक है। संघट्ट के बाद की वेलोसिटी अपने पास कितनी गिवन है, v1 और v2। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये तो कितना हो गया है, 0 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं m कॉमन निकाल लूँ तो 2v1 प्लस v2 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 2v1 प्लस v2 बराबर आ गया मेरा 0, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। अब देखिए इसने क्या कहा हुआ है, इसने कहा हुआ है कि जो ये पीछे लौटेगा, अब अपने को बताना है कि संघट्ट के बाद का जो वेग होगा, ठीक है, वो 5/6 गुना वेग से पीछे की तरफ लौटेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे v2 माइनस v1, जो वेलोसिटी है उसके लिए यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं, जो चीज़ें अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। v2 जो अपना पहला रूल होता है ना उसमें लगाया v2 माइनस v1, ये 5/6 हो जाएगा किसका, u माइनस 2u का, ठीक है। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 बराबर कितना हो गया 5/6 इंटू 3u, यानी ये हो गया 5/2u, ठीक है। ये इतना यहाँ पर अपने पास से आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर अपने पास से 2 इक्वेशन आ गई है। जो दोनों इक्वेशन आई है वहाँ से अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, v1 और v2 का जो मान है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो देखिए दोनों से अपने पास क्या आ जाएगा, इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2v2 माइनस 2v1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5u, ठीक है। अब देखिए दोनों इसको इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे पहले, 1 व 2 के जोड़ने पर, तो अपने पास जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखिए जब इनको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2v1 से 2v1 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 3v2, ठीक है, इक्वल्स टू 5u। तो v2 का मान कितना आ गया 5/3u, ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अपन निकालेंगे v1 का मान, ये तो आ गया अपने पास है v2 का मान, यानी ये किसका आया है यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपके। अब आगे अपन क्या करेंगे, देखिए अगला मान देखेंगे अपन है। तो अब देखिए ये अपना यहाँ पे कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5/3, ऊपर नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे 2u हो जाएगा। और 2u इस कंडीशन में क्या है, दूसरा वाला वेग है, अपन ने देखा था माइनस का 2u जो, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन आ गई है अपने पास 2u वाली, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ से तो अपने v वाले, तो ये पूर्व वाला वेग ही तो है, यही तो अपने को यहाँ पे प्रूव करना था कि ये पूर्व वाले वेग का क्या हो जाता है 5/6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये v2 के लिए तो ये चीज़ होगी। अब इन दोनों को जब अपन घटाएंगे
ठीक है। दोनों इक्वेशन के अंदर अब देखिए V2 को अपने को हटाना है, V1 को निकालना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को इसको 2 से गुणा करके घटाना पड़ेगा, तब घटेगा। समीकरण 1 व 2 से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2v2 माइनस 2v1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, माइनस के 4v1 है, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, माइनस के 2v2 इक्वल में आ जाएगा कितना, 5u, ठीक है। बराबर में तो 0 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो, अब अपने पास ये तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस के 6v1 इक्वल्स टू माइनस के 5u, तो यहाँ से क्या आ गया, v1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/6u, यानी ये लिख सकती हूँ 5/6 इंटू माइनस का u, यानी पहले वाली वेग का कितना हो गया, 5/6 गुना यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डायरेक्ट इम्पैक्ट के अपन ने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।